एट्थ क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग नंबर हो सकता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास पुरानी रिवीजन ही है जो हमने पहले किया है 6-7 क्लासेस में। चलिए सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं रेशियोज़ एंड परसेंटेज को। तो वी नो हाउ टू फाइंड रेशियोज़ एंड परसेंटेज, ठीक है, ये तो हमने सीखा हुआ है पहले से ही। तो चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। हमारे पास टोटल 25 फ्रूट्स है, उसमें से 5 ऑरेंज है। तो आपको बताना है उसका कितना परसेंटेज होगा। तो वी नो हाउ टू फाइंड दिस। तो आउट ऑफ वाला नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाता है अपने पास। ओके, ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। उसी तरह से हम हमारे पास है कि एक यूनिटरी मेथड है। आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5। तो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल बी 20, दैट इज़ परसेंटेज। हमें क्या करना होता है इसमें, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 के कंपैरिजन में कितना है, ठीक है ना, 100 के कंपैरिजन में कितना है। ओके, तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आगे इसमें कुछ और है हमारे पास। जैसे अपने पास है परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज़ 100। ओके, परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस 20 इज़ 100। तो हमारे पास एप्पल कितने आए, 80% आए। और अगर फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए। टोटल तो 25 फ्रूट्स थे ना हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए एक बार इसकी रिवीजन के साथ साथ हम फटाफट से इनके एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th क्लास के बच्चों के लिए एक पिकनिक को प्लान किया गया स्कूल द्वारा। देयर आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। इसने कहा कि जितने भी टोटल बच्चे गए थे पिकनिक पर उनमें से 60% तो गर्ल्स थी और जो गर्ल्स थी उनका नंबर था 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% ऑफ x इज़ 18। 60 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या, अब इसने कहा है कि जो पिकनिक साइट है वो 55 किलोमीटर है स्कूल से, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो चार्ज करेगी 12 रुपीज़ पर किलोमीटर पे, ठीक। अब देखिए 55 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर के लगेंगे 12 रुपीज़। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, टोटल खर्चा सिर्फ ट्रैवलिंग का कितना है, 55 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दैट इज़ 110 को 6 से, यानी 660 रुपीज़ तो आ गया हमारे पास ट्रैवलिंग का। और टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो पैसे लगेंगे हमारे पास रिफ्रेशमेंट के, यानी खाने पीने की चीज़ें जो हमें मिलेगी पिकनिक के दौरान, उसका खर्चा है टोटल 4280, ठीक है। तो क्वेश्चन यही होगा कि हर बच्चे का कितना शेयर होगा, कि कितने कितने बच्चे कितने कितने रुपीज़ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास। हम सबसे पहले इसमें क्या है, हम क्या इसमें बता सकते हैं कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। यस, हम बता सकते हैं क्योंकि बॉयज़ कितने हैं, 40% है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 60:40, दैट इज़ 6/4, दैट इज़ 3/2। ओके, और 18 का 3/2, किसी नंबर का 3/2 निकाल सकते हैं हम बड़े आराम से, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग। तो टोटल जितने बच्चे हमारे पास, गर्ल्स कितनी थी, 18, ठीक है। और बॉयज़ कितने थे वो हम निकाल सकते हैं उसका। देखो 60% थी, 60% गर्ल्स थी, 40% बॉयज़ थे। हम यहाँ से बॉयज़ का नंबर निकाल सकते हैं और जो भी आएगा टोटल स्टूडेंट्स प्लस उसमें 2 ऐड कर देंगे क्योंकि टीचर्स हो गए, ठीक है। इट इज़ ओके। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ द फर्स्ट स्टॉप इज़ एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अगर पहला स्टॉप उनका 22 किलोमीटर दूर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस 55 इज़ दिस। तो 22 55 का कितना परसेंट है, तो 22 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100। ओके, आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। और कितना डिस्टेंस बच गया परसेंटेज में, तो जो यहाँ से परसेंटेज आएगा उसको आप 100 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारे पास देखिए इसका इस तरह से इन्होंने किया है। तो ये 2 बच्चे हैं, एक आशिमा है और एक जॉन है। उन्होंने कैसे कैसे किया, देखो 60% ऑफ एक्स इज़ गर्ल, 60% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 30, तो बॉयज़ कितने आए 12। अब इसने देखो कैसे किया, 60 गर्ल्स है, 60% को उसने 60 गर्ल्स ही बोल दिया 100 स्टूडेंट में से, ठीक है। तो 100 में से 1 गर्ल कितनी आई, इस तरह से उसने कर दिया, ठीक है। टोटल बच्चे कितने आए 30, बॉयज़ कितने आए 12, गर्ल्स 18 और टीचर्स थे हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। कॉस्ट पर पर्सन, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस देखो बोथ वे होगा क्योंकि सिर्फ पिकनिक पे छोड़ के थोड़ी ना वापस भी तो लेकर आना है, ठीक है। तो 55 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया टोटल ट्रैवलिंग का खर्चा और ये खर्चा आ गया टोटल एक्सपेंसेस। इतना खर्चा हमारा
वो ये था जो रिफ्रेशमेंट चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर सारा इतना हो गया। तो 18 गर्ल्स प्लस 12 बॉयज़ प्लस 12 टीचर, यानी कि टोटल हो गए 32 पर्सनस। तो 32 पर्सनस में एक बच्चे के हिस्से में कितना आया, एक पर्सन के हिस्से में 175 आया। ओके, लेकिन देखिए इसमें थोड़ी सी लॉजिकल मिस्टेक है। देखो ऐसे मैथमेटिक्स एकदम सही है, लेकिन आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी आपके टीचर्स टूर पे जाते हैं तो पैसे नहीं लगाते, ठीक है। वो बच्चों की जो होती है कलेक्शन उसी में से उनका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है तो शामिल करना भी चाहिए, ठीक है। वरना कई बार टीचर मना भी कर देते हैं कि अच्छा हमारे पैसे लगेंगे, हम नहीं जाते, हम तो बच्चों पे ड्यूटी देने के लिए जा रहे हैं। ओके, खैर चलिए आगे है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर स्टॉप वाज मेड। 22 किलोमीटर में सबसे पहले बनाया, तो उन्होंने परसेंटेज निकाली इस तरह से, ठीक है। 22/55 40% आ गया, और बचा कितना फिर 60% बचा, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिए या परसेंटेज निकालने वाला मेथड यूज़ कीजिए, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलिए फिर अपने पास एक ट्राई दिस है, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और कम से कम भी इस क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट का टाइम आप लगाइए, ठीक है। 3 से 4 मिनट का टाइम आप इस पर लगाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। एक प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स से पूछा गया, मतलब पीटीएम की बात चल रही है, कि आप अपने बच्चे के होमवर्क पर कितना टाइम लगाते हो। तो कुछ पेरेंट्स ने तो कहा होगा हम टाइम थोड़ा लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे, होमवर्क तो उनका है, पेरेंट्स का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों का होमवर्क पेरेंट्स को करना है, इसका मतलब है कि पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, 5th क्लास तक का। देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर। कुछ पेरेंट्स है, 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हाफ आवर से लेकर 1.5 आवर, यानी कि 30 से 90 मिनट के बीच में बच्चों को टाइम लिया, ठीक है। और दूसरे उन्होंने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स पर डे। 20% जो पेरेंट्स थे वो 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प करते हैं, 50% हैं जो हेल्प ही नहीं करते, ठीक है, जो समाज के भरोसे छोड़ देते हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों के होमवर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, समाज के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, ओके। और 30% है जो हाफ से 1.5 आवर के बीच में करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कितने पेरेंट्स का सर्वे हुआ, तो ऑफकोर्स बता सकते हैं, क्योंकि इस हिस्से में तो 90 है, 30% ऑफ x इज़ 90, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, तो 50% लोगों ने तो हेल्प ही नहीं की, हाथ खड़े कर दिए। वी कैन फाइंड दिस ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास x आ गया, उसका हाफ ही तो करना है, 20% हम निकाल सकते हैं। और इसका रेशो पूछा जाए, 20-30 वाले का रेशो बताओ, 30-50 वाले का बताओ, 50-20 का बताओ, और 50 वालों का टोटल के साथ बताओ, 30 वालों का टोटल के साथ, तो ये सब हम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए हमारे पास है सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 जो आपको आज करनी है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको रेशो निकालना है। एक साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और एक स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों का रेशो निकालना है। तो इसका आंसर तो 1/2 आ गया, सिंपल सा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो याद रहे यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर ही होना चाहिए, ओके। उसी तरह से यहाँ पैसे है तो यहाँ भी पैसे ही होना चाहिए। रेशियो को परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर बदल सकते हैं, ठीक है, आपने सीखा हुआ है, दिस इज़ 3x, दिस इज़ 4x, तो टोटल कितना आएगा 7x। तो 3 वाले का रेशियो कितना आएगा 3x/7x इंटू 100, 4x/7x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इनको करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आप इनको ट्राई करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके 6 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ओके। थैंक यू।